हजरात, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर की जिंदगी बेमिसाल, आपकी बंदगी बेमिसाल, आपका बचपना बेमिसाल, आपकी जवानी बेमिसाल, हुजूर का चलना बेमिसाल, हुजूर का बोलना बेमिसाल, हुजूर का सोना बेमिसाल, हुजूर का जागना बेमिसाल, हुजूर का बयान बेमिसाल, हुजूर की जिंदगी बेमिसाल, हुजूर की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे और आपके लिए बेमिसाल है, बेनजीर है। हमें किसी और की जिंदगी को उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीरत मुस्तफा को हम पढ़ लें तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आए। हुजूर की जात अल्लाहु अकबर, वो नबी रहमत बनकर तशरीफ लाई। वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नबी बनकर नहीं आए, किसी एक गांव के लिए नबी बनकर नहीं आए, वो किसी एक बिरादरी के लिए नबी बनकर नहीं आए, वो किसी एक शहर के लिए नबी बनकर नहीं आए, वो किसी एक मजहब के लिए नबी बनकर नहीं आए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, बल्कि उसने फरमाया रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हजरात गिरामी, हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि अगर आज भी हुजूर की सीरत को पढ़ लिया जाए, आज भी हुजूर की जिंदगी को अपना लिया जाए, तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आए। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने आईना है। हजरात, आज पूरे मुल्क में नफरत के बादल छाए हैं, नफरत की हवाएं चल रही है। नफरत का आलम तो ये है, टीवी चैनल पर देखो तो नफरत की दुकान खुली है, मोबाइल खोलिए तो नफरत की दुकानें खुली हैं, चाय के होटलों पर बैठिए तो नफरत भरी बातें की जाती है, किसी दुकान पर जाइए तो एंटी मुस्लिम की बात की जाती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हमने आज भी हुजूर की सीरत को अपना लिया होता, अखलाक मुस्तफा को अपना लिया होता, तो ये दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती, ये जाने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, हुजूर का आशिक जा रहा है। अल्लाह अकबर, हुजूर की कैसी जिंदगी है, हुजूर ने अपने दुश्मनों के साथ भी कैसा सुलूक किया है, अल्लाह के रसूल का अखलाक कितना अच्छा था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ की सरजमीन से दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज फरमाया, लोगों को बुलाया, ओ मक्का के लोगों आओ, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह के आगे सर्व सुजूद हो जाओ। तो हजरात, जब हुजूर ने दीन की तबलीग का आगाज फरमाया है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि कीचड़ से कीचड़ हरगिज साफ नहीं होता है, बल्कि कीचड़ को साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लाख आंधियां हमारे मुल्क में चल रही हैं नफरत की, लाख ऐसे किराए के टट्टू घूम रहे हैं जो नफरत के बीज बो रहे हैं। ऐसे किराए के टट्टुओं को जवाब देने की जरूरत है। हम वो कौमे मुस्लिम हैं, हम उस मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि तुम इन चंद कामों को याद कर लो और इसे किया करो। वो कौन सा काम मेरे आका फरमाते हैं, सुनो। जब कोई प्यासा तुम्हें मिल जाए तो उससे मजहब ना पूछना, उससे नाम ना पूछना। अगर वो प्यासा है तो तुम उसे पानी पिला दिया करो। अगर कोई भूखा हो तो उससे उसका नाम ना पूछना। आज कहीं आधार कार्ड देखा जाता है, आज कहीं नाम पूछा जाता है, आज कहीं धर्म पूछा जाता है, लेकिन आज के इस शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ कि मजहब इस्लाम ने कहा, मेरे आका फरमाते हैं, वो मेरे सहाबा सुनो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई यहूदी रहता हो तो अगर तुम्हें मालूम हो वो यहूदी भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, या रसूल अल्लाह, वो यहूदी इस्लाम के दुश्मन है, वो यहूदी मुसलमान के दुश्मन है, वो यहूदी कुरान के दुश्मन है। आका, हम उन्हें खाना कैसे दे सकते हैं? या रसूल अल्लाह, हम उन्हें पानी
कैसे दे सकते हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि बगैर तलवार चले इस्लाम फैल जाए, बगैर सर कटे इस्लाम फैल जाए, बगैर खून बहे इस्लाम फैल जाए? अगर चाहते हो कि बगैर तलवार चले इस्लाम फैल जाए, बगैर सर कटे इस्लाम फैल जाए, बगैर खून गिरे इस्लाम फैल जाए, तो सुन, उस यहूदी के साथ हुस्ने सलूक करना, उसके साथ अखलाक पेश करना। याद रखना, जब वो तेरे अखलाक को देखेगा वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि जब एक मुसलमान का अखलाक इतना अच्छा है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा, इसके पैगंबर का अखलाक कितना अच्छा होगा। हजरात गिरामी, मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, जब कोई भूखा हो उससे नाम और उसका मजहब ना पूछना, उसे खाना खिला देना। फिर आगे आका फरमाते हैं, अगर कोई नंगा हो, उसके जिस्म पे कपड़ा ना हो, उसके जिस्म पे फटे पुराने लिबास हो, उससे उसका मजहब ना पूछना। अगर अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी है, अगर अल्लाह ने इस काबिल तुझे बनाया है, तो उसे कपड़ा दे देना, उसके जिस्म को ढक देना। कहा, जब तुम रास्ते से चला करो तो रास्ते से चलते हुए ये पैगाम दो कि जब मुसलमान रास्ते से चलता है तो वो रास्ते से पत्थरों को हटा देता है ताकि किसी राही को तकलीफ ना हो, चाहे किसी मुसाफिर को तकलीफ ना हो। जब वो रास्ते से चलता है वो कांटों को हटा दिया करता है ताकि किसी मुसाफिर को तकलीफ ना हो जाए। हजरात गिरामी, अगर ये चंद पैगामात पर अमल कर लिया जाए, खुदा की कसम हमारी सफों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन हाल तो ऐसा है, किससे मैं कह रहा हूँ रास्ते से पत्थर हटाओ। वो मुसलमान जो कभी मस्जिद का रास्ता बंद करता है, कभी मदरसे का रास्ता बंद करता है, कभी खानकाहों का रास्ता बंद करता है, कभी जनाजा रोकता है, कभी जुलूस रोकता है, कभी इमाम का रास्ता बंद करता है। खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने लिखा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेख्तियार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमारा अखलाक गिर चुका है, हमारा अखलाक इतना गिर चुका है। मेरा एक बेटे का अखलाक बाप के साथ अच्छा नहीं है, एक बेटी का अखलाक उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं है, एक भाई का अखलाक उसके भाई के साथ अच्छा नहीं है, एक पड़ोसी का अखलाक पड़ोसियों के साथ अच्छा नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, इस शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस छावराही की सरजमीन पर आने वाले सरकारे सुरकाही के गुलामों, जवाब दो, क्या यही आका की तालीम थी? क्या मेरे आका ने यही फरमाया था? हरगिज़ नहीं। अरे मेरे आका का तो अखलाक देखो। आका एक कौनैन मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में है, जालिमों ने ओझड़ियों का बोझ रसूलुल्लाह के पीठ पे रख दिया है, आपके मुबारक सर पे रख दिया है। इस कदर बोझ रख दिया है कि रसूलुल्लाह अपने सर को नहीं उठा पा रहे हैं। जब बहुत देर हो गई, सैयदा फातिमा बाबा जान को घर में तलाशने लगी कि मेरे बाबा इस कदर ताखीर से कहाँ रुक गए। तलाश करते करते जब मस्जिद नबी में पहुंचती है, देखती है रसूलुल्लाह सजदे में है, रसूलुल्लाह की पुष्ट पर जालिमों ने ओझड़ियों का इतना बोझ रख दिया है कि रसूलुल्लाह सर को नहीं उठा पा रहे हैं। सैयदा फातिमा ने ओझड़ियों को रसूलुल्लाह के जिस्म से हटाया है, सरकार ने सजदे से सर उठाया है। पूरे शहर में आग की तरह ये खबर पहुंच गई। तमाम सहाबा म्यान से तलवार निकाला और मस्जिद नबी में जमा हो गए। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए, उस जालिम का सर कटा आपकी कदमों में होगा। आका हुक्म दीजिए, उसका खून हम बहा देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मुझे कटा हुआ सर नहीं चाहिए, मुझे कटा हुआ सर नहीं चाहिए, बल्कि परवरदिगार की बारगाह में झुका हुआ सर चाहिए, परवरदिगार की बारगाह में झुका हुआ सर चाहिए। जब तो शायर ने कलम उठाया तो लिखा, या रसूल अल्लाह, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा,
सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा।